इस कविता की प्रत्येक पंक्ति को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये कविता हमें बताती है कि जब मनुष्य को अहंकार हो जाता है तो उसे ज्ञान की बातें समझ नहीं आती। दुर्योधन को जब भगवान कृष्ण समझाने जाते हैं कि युद्ध से कोई लाभ नहीं होगा दुर्योधन, तो दुर्योधन को ये बातें समझ नहीं आती और वो भगवान को ही बांधने के लिए कोशिश करता है। तो चलिए इसे कुछ पंक्तियों के माध्यम से समझते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्बुद्धि दुर्योधन को ये भी समझ नहीं आया और आगे कविता की पंक्तियां बताती हैं कि दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे श्री हरि को बांधने चला, जो था असाध्य को साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। श्री हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, संजीर बड़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरत शर सिंधु मंद्र, शर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु शतकोटि ब्रह्मा, शतकोटि महेश, शतकोटि जिष्णु चलपति गणेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। संजीर बड़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, पद के नीचे पाताल देख। यह देख काल का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान दुर्योधन इसमें कहाँ तू है। पहचान दुर्योधन इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। जब सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझे में ही आते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर। हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन। हो जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर अग्नि प्रहर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण
बूंद से छूटेंगे वायस श्रृंगार, सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का पर्दाई होगा। फिर सभा में क्या हुआ? थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित, हाथ जोड़े कहे जय जय। अर्थात केवल भगवान को तो भक्ति से बांधा जा सकता है, किसी जंजीर से नहीं। और ये कविता की पंक्तियां संपूर्ण रूप से स्पष्ट करती हैं कि जब मनुष्य को अहंकार हो जाता है तो उसे कोई ज्ञान रास नहीं आता।